अभी हमने देख लिया पॉली का मतलब होता है फ्री एंड गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड। और ये किसके लिए यूज़ होते हैं? या तो पॉलीपेटलस, पॉली और गैमो जो होते हैं, पॉली का मतलब है फ्री, गैमो का मतलब है फ्यूज्ड, और ये यूज़ होते हैं पेटल्स एंड सेपल्स के लिए। ठीक है, तो अगर पेटल्स फ्री हैं तो पॉलीपेटलस, अगर पेटल्स फ्यूज्ड हैं तो गैमोपेटलस, अगर सेपल्स फ्री हैं तो पॉलीसेपलस, अगर सेपल्स फ्यूज्ड हैं तो गैमोसेपलस। ठीक है, पेटल्स के वर्ड को क्या कहते हैं हम? कोरोला। याद रखो इसको, सिंबल क्या है? सी। सेपल्स के वर्ड को क्या कहते हैं? कैलिक्स। सिंबल क्या है? के। ठीक है, अब आते हैं गाइनेशियम के अंदर। गाइनेशियम मतलब इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ पिस्टल्स। ठीक है, अगर कई बार ऐसा होता है कि आपका ये थैलेमस है, ठीक है, और मैंने इसका जो है नीचे जो है इसका पेडिसल बनाया है। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक होता है फ्लावर का वो क्या होता है? पेडिसल। एंड स्टॉक ऑफ अ लीफ जो होता है, लीफ के दो ही पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्रीन कलर का लेमाइना और एक होता है उसकी स्टॉक जिसको हम कहते हैं पिटियोल। ठीक है, अब ये थैलेमस मैंने बनाया है। इस हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी पिस्टल जो हैं फ्यूज्ड हो। अब ये मैंने जो है 3 पिस्टल दिखाई हैं, तीनों के पास अपना एक स्टिग्मा है, अपना एक स्टिग्मा है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, स्टाइल है। ठीक है, लेकिन फिर उनके स्टाइल जो है ना एक ही ओवरी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पिस्टल क्या है? दीज आर 3 पिस्टल्स, मतलब जी साइन होगा और कितने हैं ये? 3 हैं। ओके, एंड कैसे हैं ये? फ्यूज्ड हैं, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। ठीक है, और अगर मैं एक कंडीशन दिखाती हूँ आपको कि ये आपका थैलेमस है और इसके अंदर मैं सेपरेट दिखाती हूँ। ठीक है, अब ये क्या है? गाइनेशियम के लिए कितने पिस्टल्स हो गए? 1 2 एंड 3। तो गाइनेशियम के नीचे क्या लिखेंगे? 3। बट क्या है? ये फ्री है तो हम इसके अंदर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, गाइनेशियम का जो फ्री जो पार्ट होता है उसके लिए वर्ड यूज़ होता है आपका एपोकार्पस। एपोकार्पस, एपोकार्पस मतलब आपके जितने भी पिस्टल्स हैं वो आपके फ्री हैं। ठीक है, जैसे पॉलीपेटलस था, यहाँ पे आएगा वर्ड एपोकार्पस। और अगर ये 3 पिस्टल्स जो हैं वो फ्यूज्ड हो जाते हैं तो उसके लिए टर्म आती है आपकी सिनकार्पस। ठीक है, याद रखना आप, पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस, पॉलीसेपलस, गैमोसेपलस। ठीक है, लेकिन एपोकार्पस जब होगा तो आपके पिस्टल्स फ्री होंगे, सिनकार्पस जब होगा तो आपके पिस्टल्स फ्यूज्ड होंगे और ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। अब आते हैं हम स्टेमन के ऊपर। ठीक है, स्टेमन जो होता है 2 पार्ट्स है उसके, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर जो होता है 2 लोब्स होते हैं, बाइलोब्ड है। एंथर के अंदर ही मियोसिस होती है और पॉलन ग्रेन कहाँ बनते हैं? एंथर के अंदर बनते हैं। ठीक है, जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, तो एकदम से ये फट जाएगा और इसके अंदर छोटे छोटे जो आपके पॉलन होंगे वो उड़ जाएंगे। ठीक है, या तो वो इतने लाइट होंगे कि उसको हवा उड़ा के किसी और फ्लावर तक ले जाएगी, या वो इंसेक्ट के पैरों पे बैठ के चिपक के किसी और फ्लावर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक फ्लावर से पॉलन, एक फ्लावर से, ये 2 फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर 1 है, ये फ्लावर 2 है, हो सकता है ये फ्लावर जो है आपका करोल बाग में हो और ये जो फ्लावर है ये आपका मोती नगर में है। ठीक है, तो लेकिन जो आपका इंसेक्ट है वो यहाँ पे बैठा, उसने यहाँ के पॉलन अपने गलती से पैर पे चिपका दिए। वही इंसेक्ट जब यहाँ पे इस फ्लावर पे आया, मोती नगर के फ्लावर पे, इतने दूर डिस्टेंस ट्रैवल करके, तो जब वो बैठेगा नेक्टर पीने के लिए तो वो यहाँ पे पॉलन ग्रेन डाल देगा। तो मतलब पॉलन का ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन।
ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। और पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन के अंदर गैमीट्स होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड। ठीक है, और आपका जो ये ओवरी होती है, ये जो आपकी स्टिग्मा है, ये आपकी स्टाइल है, ये आपकी ओवरी है, इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ओव्यूल जो होता है इसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है? एग। ठीक है, एग क्या होता है? हैप्लॉइड। ना ओव्यूल जो होता है वो ओवरी से अटैच्ड होता है एक स्ट्रक्चर से, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, अब आते हैं एंड्रोशियम के ऊपर। अगर आपके सपोजिडली मैंने ये पेटल्स बनाए, ठीक है, और मैंने जो है यहाँ पे 3 स्टेमन्स दिखाए जो जुड़े हुए नहीं है, तो जो जुड़े हुए नहीं है मतलब एंड्रोशियम कितने हैं? कितने स्टेमन्स हैं? 3। ठीक है, और कैसे हैं? फ्री है, तो कोई ब्रैकेट नहीं लगेगा। इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस। ठीक है, अगर अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होता है? अभी तक हम पहले में क्या करते आए? सेपल्स फ्यूज्ड है तो गैमो बोल दिया, पेटल्स फ्यूज्ड है तो गैमो बोल दिया, स्टिग्मा ओवरी या स्टिग्मा अगर आपके जो पिस्टल्स फ्यूज्ड है तो हमने सिनकार्पस बोल दिया। ठीक है, जब यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेमेंस हो लेकिन ग्रुप में हो, एक सिंगल ग्रुप जो होगा ग्रुप में प्रेजेंट हो, ठीक है, तो एक जब हम बनाएंगे एक ही सपोजिटली 3 आपके स्टेमन्स है और वो तीनों क्या है? फ्यूज्ड है। लेकिन कितने ग्रुप है? एक ही ग्रुप है जी, एक ही ग्रुप है, तो हम उसे कहेंगे मोनो एडल्फस। मोनो एडल्फस कंडीशन ऑफ एंड्रोशियम। जैसे मोनो एडल्फस मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बनाया, उससे दूसरा, उससे तीसरा, तो ग्रुप कितने? एक ही ग्रुप बना, तीनों फ्यूज हो गए लेकिन फिलामेंट कितने थे? एक, तो इसको हम बोलेंगे मोनो एडल्फस। अब अगर मैं बनाऊं 3 + 2, ठीक है, अब मैंने इसके अंदर यहाँ से एक और बना दिया, ये और ये, तो फ्यूज तो हैं, दोनों ही फ्यूज्ड हैं, लेकिन ग्रुप्स कितने बने? 1 ग्रुप एंड 2nd ग्रुप। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? डायएडल्फस कंडीशन ऑफ एंड्रोशियम। ठीक है, अब बेटा एक बात याद रखना, जैसे अगर मैं लिखती हूँ A7, ठीक है, और ये मैंने फ्यूज दिखाया है, ग्रुप एक है ना, तो मोनो एडल्फस आ जाएगा। अब मैंने 2 ग्रुप्स दिखाए, A7 फ्यूज्ड, और लेकिन मैंने दूसरे ग्रुप में सिर्फ एक ही एंथर रखा, मतलब एक एंथर था, वो तो अपने आप ही फ्री होगा बेटा। ठीक है, अपने आप ही वो फ्री है, वो फ्यूज हो नहीं सकता। लेकिन ग्रुप्स कितने बन गए यहाँ पे? एक सातों का एक फिलामेंट है और एक सिंगल इकलौते का एक फिलामेंट है, तो भी हम इसको डायएडल्फस कहेंगे, डायएडल्फस। ठीक है, आपको फिलामेंट्स देखने हैं। यहाँ पे एक फिलामेंट था फ्यूज कंडीशन में, एक तो फ्यूज कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैम यहाँ पे भी तो 3 थे, हम यहाँ पे ट्राइएडल्फस कर देते हैं, नहीं, ये तो तीनों फ्री थे ना, तो इसके लिए तो पॉलीएंड्रस आएगा। लेकिन यहाँ पे आपके 2 फिलामेंट्स हैं, एक फिलामेंट का ग्रुप ये है, एक फिलामेंट का ग्रुप ये है। ठीक है, तो आप उसे लिखोगे डायएडल्फस। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक और ग्रुप बना दूं तो इसके लिए क्या हुआ? 3 तो फ्यूज थे पर्पल में, 2 फ्यूज थे रेड में, प्लस मैंने एक सिंगल कर दिया, तो ये हो जाएगा ट्राइएडल्फस। क्योंकि कितने फिलामेंट आए? 1 2 3।
अगर आपके पास एक भी फिलामेंट फ्यूज कंडीशन में है तो वो पॉलीएंड्रस नहीं आएगा। फिर आप ये देखते हो कि कितने ग्रुप्स हैं फिलामेंट के, तब आपका उसके हिसाब से एडल्फस लगता है, चाहे वो ट्राई हो, चाहे वो डाई हो, चाहे वो मोनो हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये कई बार क्या होता है, आपने फ्लावर देखा होगा कि जो ये एंथर होते हैं ना, ये पेटल से चिपके होते हैं। मतलब उनके अगर मैं एंथर निकालना चाहूँ ना तो उसके फिलामेंट को खींचना पड़ेगा क्योंकि वो पेटल्स के साथ जॉइंड है। ऐसी कंडीशन जिसमें स्टेमन जो है इज जॉइंड टू पेटल्स, स्टेमन इज जॉइंड टू पेटल्स, इस कंडीशन को हम कहते हैं एपीपेटलस कंडीशन। ये कंडीशन किसकी है? एंड्रोएशियम की। पॉलीएंड्रस कंडीशन ऑफ एंड्रोएशियम, ठीक है। यहाँ पे क्या था? ट्राई एडल्फस कंडीशन ऑफ एंड्रोएशियम। यहाँ पे क्या था? डाई एडल्फस कंडीशन ऑफ एंड्रोएशियम। दिस इज एपीपेटलस कंडीशन ऑफ एंड्रोएशियम। ठीक है, जब स्टेमन किससे जॉइंट है? पेटल से। अब ये स्टेमन का जो भी होता है, इसका जो सिंबल होता है ए होता है, ठीक है, और पेटल्स का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? सी। अब जब ये आपस में जुड़े होते हैं तो हम एक ये सिंबल बनाते हैं, ठीक है। दो चीज़ों को जोड़ के दिखाने के लिए हम ये करते हैं, दिस इज एपीपेटलस। और अगर आपका पेटल्स नहीं है, लिली है, पेरियांथ है, और उस पेरियांथ के अंदर जितने भी स्टेमन है वो जॉइंड है टू पेरियांथ, तो उसको हम, उस कंडीशन को हम कहते हैं एपीफिलस कंडीशन ऑफ एंड्रोएशियम। उसके अंदर क्या होता है? पेरियांथ का पी सिंबल आ गया, एंड्रोएशियम का ए सिंबल आ गया, और इनको हमने ज्वाइन कर दिया। तो एपीपेटलस भी हो सकता है, एपीफिलस भी हो सकता है आपका, ठीक है। अब जो आपका स्टेमन होता है, इसके अंदर, एंथर के अंदर जो आपके कुछ सेल्स होते हैं डिप्लॉयड, वो कौन सी मियोसिस अंडरगो करते हैं, कौन सी डिवीजन अंडरगो करते हैं? मियोसिस। और क्या बनाते हैं? हैप्लॉयड पॉलन, ठीक है। अगर हैप्लॉयड पॉलन नहीं बना, इस पॉलन के अंदर ही आपके स्पर्म्स होते हैं, अगर स्पर्म नहीं हुआ तो क्या होगा? वो बंदा जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ह्यूमंस के केस में देखो, एक जो मेल है, एक पर्टिकुलर मेल है, ह्यूमन मेल, वो उसके अंदर टेस्टिस है, ठीक है, लेकिन टेस्टिस के अंदर सारे सेल्स डिप्लॉयड हैं, लेकिन मियोसिस नहीं कर पा रहे, तो हो क्या रहा है? स्पर्म्स नहीं बन पा रहे। अगर वो बंदा स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे ही अगर जो एंथर है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन नहीं बने तो क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा स्टेमन जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और जो भी चीज़ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती उसको हम कहते हैं स्टेराइल, ठीक है। तो ये स्टेमन कैसा हुआ? स्टेराइल स्टेमन। द स्टेमन जिसके अंदर आपका पॉलन ग्रेन नहीं बनता उसे हम कहते हैं स्टेराइल स्टेमन, ठीक है। और स्टेराइल स्टेमन का एक नाम होता है स्टैमिनोड, ठीक है। जैसे कि एक ह्यूमन कपल है, ठीक है, उसमें वो दोनों जो है अगर गैमीट्स ही नहीं बना पाएंगे तो बच्चे तो होंगे नहीं, तो वो दोनों क्या हो गए? स्टेराइल, ठीक है। अगर वो दोनों ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्यों? स्पर्म भी बना रहा है मेल और फीमेल बना रही है एग, तो आपस में आराम से बेबी बन जाएगा। तो हम उन दोनों मेल एंड फीमेल को क्या कहते हैं? फर्टाइल। तो अगर यहाँ पे स्टेमन में पॉलन नहीं बना तो मतलब मेल गैमीट नहीं बनेगा, तो ये स्टेराइल हो जाएगा। स्टेमन को हम कहेंगे स्टेराइल। स्टेराइल स्टेमन का अलग से एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं स्टैमिनोड, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टैमिनोड। और अगर इसके अंदर पॉलन बनते हैं तो हम उसे कहेंगे दिस स्टेमन इज फाइन, मतलब ये फर्टाइल है। स्टेराइल होगा तो स्टैमिनोड। अब देखो बेटा, हमने क्या क्या पढ़ लिया।
हमने फ्लावर के अंदर वर्ल्ड्स पढ़े थे। जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड था हम उससे क्या कह रहे थे, आउटर मोस्ट वर्ल्ड इज कॉल्ड एज कैलिक्स, ठीक है, इसका सिंबल क्या था, के। देन इनर टू कैलिक्स कौन प्रेजेंट होता है, कोरोला, ठीक है, जिसका सिंबल है सी। फिर इनर टू कोरोला क्या प्रेजेंट होता है, एंड्रोएशियम, ए। देन इनर मोस्ट जो वर्ल्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, गायनेशियम, जिसका सिंबल है जी। अगर आपके सेपल्स एंड पेटल्स सेपरेटली विजिबल नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरियांथ। तो लिली के अंदर क्या होता है, पेरियांथ, देन एंड्रोएशियम, देन गायनेशियम, ठीक है, पेरियांथ का हो गया, इसका सिंबल है पी, ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशन देखी, अगर कैलिक्स या कोरोला एक जैसा ही यूज़ होगा, अगर इसके अंदर जो है आपके फ्री पेटल्स या फ्री सेपल्स हैं तो हम उसे कहते हैं पॉलीसेपलस या पॉलीपेटलस, ठीक है। अगर ये आपके फ्यूज कंडीशन में है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ दोनों ही होंगे एक जैसे, हो सकता है एक फ्यूज्ड हो एक ना फ्यूज्ड हो, दोनों फ्यूज्ड हो या दोनों फ्री हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये आपके फ्यूज कंडीशन में होंगे तो हम वर्ड यूज़ करेंगे गैमोसेपलस या गैमोपेटलस, ठीक है।